फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीन्स का रीयूज दिखाने वाले हैं। हम सबके पास बहुत सारी जीन्स ऐसी होती है जो फट जाती हैं, जो किसी को देने लायक नहीं रहती, तो उन्हें हम रिक्रिएट कर सकते हैं। जो आपकी जीन्स पुरानी हो जाती हैं या आपका मन भर जाता है, वो तो आप दूसरों को दे सकते हो क्योंकि किसी के पहनने में काम आ जाती है। बट अगर जीन्स फटी हुई है तो उसे आप रिक्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक जीन्स है जो फटी हुई है, तो इसे हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो आज मैं आपको इस जीन्स का रिक्रिएशन दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सब ये हमारे पास जीन्स है, तो सबसे पहले हम इसके लेग पार्ट को अलग कर लेते हैं, खोल लेते हैं। इसे आप सीम से भी खोल सकते हो या फिर काट भी सकते हो, क्योंकि हम बैग बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि साइड से ये फटी हुई है तो हमारा इसे खोलने का भी कोई वो नहीं है। इसको हम इस तरह से यहाँ से पकड़ के पूरी किनारी से ही कट करेंगे। आप इसे देखिएगा, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट नहीं करना है, बिल्कुल किनारी से कट करना है। फ्रेंड्स, ये पीस हमने निकाल लिया है। अब हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हमने इसके आगे फ्रंट का जो पार्ट है जिप का, उसे भी हमने हटा दिया है। हमें क्या चाहिए, जीन्स का जो प्लेन पीस है हमें वो चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जीन्स के प्लेन पीस इकट्ठे हो गए हैं। ये एक पीस ये है और एक पीस हमारा ये है। अब हमारा ये जितना एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर हम स्ट्रेट लेते हैं जीन्स को, तो ये हम पूरा स्ट्रेट कर देंगे। ये इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने जीन्स को उल्टी तरफ से बिछा लिया है और इससे हम ये पूरा स्ट्रेट मार्क लेते हैं और इस पार्ट को हम पूरा निकाल लेंगे। जीन्स में अगर आपकी डबल पे कैंची नहीं चलती है तो सिंगल पार्ट ही काटिए, क्योंकि जीन्स का फैब्रिक मोटा होता है तो एकदम से सीजर भी नहीं चलती डबल फैब्रिक पे। फ्रेंड्स, ये हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसे अब हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमने ली है 15। जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है, सेम वही चीज हम यहाँ पे रखेंगे। प्लेन पीस से हम इसे पूरा मिला के इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने दो पीस करके कट करे हैं, क्योंकि सीजर में चारों पीस अगर हम कट करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट आ जाता है। अगर हमें इक्वल कट करना है तो हम 1 या 2 पीस करके ही कट करेंगे। हमारे 2 पीस तैयार हो गए बैग के। अब हम देखेंगे पॉकेट को। ये हमारे पास 2 पॉकेट हैं, तो हम इसे पहले स्क्वायर पूरा निकाल लेंगे। ये हमारी 2 पॉकेट्स हैं। फ्रेंड्स, हमने ये 2 पॉकेट कट करी थी। इसमें जो है हमारी एक पॉकेट बहुत अच्छे से सेट हो रही है, तो यहाँ पे हम अपनी एक पॉकेट को लगा लेंगे। दोनों साइड में एक पॉकेट लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये पीस हमारे पास 2 बचे हुए हैं। इसमें से हम निकालेंगे इसके ऊपर की डोरी। तो पहले हम इसे इंच टेप से मार्क कर लेंगे, जितने इंच की डोरी आपको लगानी होगी। फ्रेंड्स, हमारे पास लेग पार्ट बचे हैं नीचे वाले, तो इससे हम बनाएंगे बैग की बेल्ट। इसे हम 3 इंच की लेंगे।
अब हम इस वाली डोरी इस फैब्रिक को इससे जोड़ देंगे और इस वाले पार्ट को, इन दोनों पार्टों को जोड़ देंगे हम। फ्रेंड्स, ये हमारे सारे पीस कटिंग हो गई है। 2 पीस तो हमारे बेस के हो गए बैक के लिए, और ये पॉकेट्स हो गई, और ये 4 पीस हमारे बेल्ट के लिए तैयार है। अब हम इन्हें जोड़ना सिखाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉकेट तैयार करेंगे। ये हमारी एक पॉकेट है और एक पॉकेट हम देंगे ये वाली। तो इस पार्ट को हम इस तरह में रख के यहाँ पे हम एक सिंगल सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा फोल्ड हो जाए। अब हम इसे इस तरह में फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग न्यू हो तो आप लोगों को क्या करना है, पहले हम तीनों साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह में, फिर आप सिलाई लगा दोगे। फ्रेंड्स, ये हमने पॉकेट दोनों तैयार कर ली है। अगर आपको सिलाई आती है तो आप फैब्रिक पे रख के भी पॉकेट लगा सकते हो। ये मैंने उनके लिए बताया है जिन्हें सिलाई अच्छे से नहीं आती है। तो पहले एक सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद हम इसमें पॉकेट तैयार करेंगे। ये अब हमारे पास पीस है, इसे हम पहले सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया है। अब हमने पॉकेट का सेंटर लिया है। हमें दोनों पॉकेट सेम उसमें लगानी है, तो हम नीचे और ऊपर ध्यान रखेंगे कि हमें कितना रखना है। ये हम नीचे से हम रखेंगे 3.5, बस हम नीचे से इक्वल रखते हैं, ऊपर से वो अपने आप आ जाएगा। और सेंटर पॉइंट हम पॉकेट का भी ले लेंगे और बैक का भी ले लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। अब हम इसके सेंटर में सेंटर मिला के ये रखते हैं। ये होती हैं हमारी पिन्स। ये आपने पॉकेट देखी होगी, पॉकेट हमारी इसी शेप में थी, तो हम इसे एज इट इज लगाएंगे और नीचे हम यहाँ पे इन पिन से इसे रोक देंगे। इसके बाद हम सिलाई करेंगे तो काफ़ी सफाई से सिलाई आएगी। अब आप देखोगे एक पॉकेट तो हमारी ये तैयार हो गई, एक पॉकेट हमारी ये तैयार हो गई। तो अब हम इसमें 3 साइड में स्टिच करेंगे और यहाँ पे पहले हम लॉक करेंगे, जिससे कि ये वाली चीज़ें ओपन ना हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लॉक करना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब आप उल्टी साइड से भी धागा देख लीजिए, जहाँ पे धागे निकल रहे हैं वो आप कट कर लेंगे। एक पॉकेट हमारी लग गई है। अब हम सेकंड पॉकेट तैयार करेंगे। पहले ये पिन को हम इसी वाले में वापस लगा देंगे, जिससे कि ये खोए नहीं। मैंने सेकंड वाला पार्ट लिया है, इसका भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे और इसे हम 3.5 पे मार्क कर लेंगे। अब हमें पॉकेट का लेना है सेंटर पार्ट। सेम प्रोसेस से हमें सेकंड पॉकेट भी ऐड करनी है। फ्रेंड्स, इसमें सिलाई के लिए जो हमने थ्रेड रखा है मशीन पे, डबल थ्रेड रखा है, इसलिए ये सिलाइयाँ मोटी आ रही हैं। क्योंकि जीन्स की आपने सिलाई देखी होगी, डबल थ्रेड मोटा थ्रेड होता है। अब हमारे पास मोटा थ्रेड नहीं है, तो हम इसे डबल थ्रेड करके यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा थिकनेस है थ्रेड में। ये हमारे पास दोनों पार्ट रेडी हैं। सबसे पहले हम इन दोनों साइड पे हम स्टिच कर लेंगे।
इसको अब हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आगे वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम चौड़ा फोल्ड करेंगे। ये आप देखिए इतना कम से पहले हम मार्क कर लेंगे। सपोज हमें 2 इंच फोल्ड करना है तो 2 इंच पे हम पूरा मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारा फोल्ड भी इक्वल आए। अब इसको हम फोल्ड करके इसमें पिन लगा लेंगे। अब हमारी जो निडल में धागा है वो ऊपर की साइड डबल है, तो हम ऊपर वाली साइड से ही स्टिच करेंगे। तो हम पिन ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे हमें स्टिच करने में आसानी हो और हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ कहाँ स्टिच करना है। यहाँ से हम लेते हैं 1.5। अगर हम 1.5 लेंगे तो दोनों साइड पे आ जाएगा। अगर हम स्टिच करेंगे तो नीचे हमारा फैब्रिक पूरा आएगा। अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, जिससे कि ये वाला पार्ट पूरा ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ घुमाने वाली, जो राउंड वाली चीज़ है, जब हम इस मशीन पे लगाते हैं तो हमें इसे निकाल देना है। और अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये बहुत इजी होता है स्टिच करना। फ्रेंड्स, दोनों साइड के पार्ट हमने जोड़ दिए थे और ऊपर से भी फोल्ड कर दिया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को जोड़ेंगे। जब हम सिलाई करते हैं तो हम बैक स्टिच जरूर लेते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह में लेंगे और यहाँ ये वाला रख के हम इसे एक इंच रख के हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इस तरह से इस कॉर्नर को भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क करेंगे। और उसके बाद हम स्टिच कर देंगे। अब हम अपनी स्टेप तैयार करेंगे। पहले हम 2-2 स्टेप को जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पट्टियां हमने काटी थी इसमें हमने 2-2 पट्टियों को ऐड किया है। ये हमने दोनों पट्टियों को लंबा लंबा जोड़ दिया है। अब हम इसे इस तरह में फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट को सीधा कर लिया है और इसे हमने प्रेस भी कर लिया है। अब इस बैग पे हम बेल्ट लगाएंगे। इसका हमने इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट हुआ। अब यहाँ से हम 13.5 इस पे हम मार्क करेंगे। ये आप देख सकते हो चारों तरफ मार्क किया है। फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट फोल्ड कर दी है। अब यहाँ पे हम एक जिग-जैग की स्टिच लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट है
इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं जिससे कि ये वाला जो पार्ट है सेंटर में आ जाए अंदर की साइड। तो इसके लिए यहाँ पे हम जिगजैग स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ सी डाला है, ये हमने सी पे करा है सेट, और इसे हम 1 और 2 के बीच सेट करेंगे। 1 पे करेंगे तो बारीक वाली जिगजैग आएगी, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा वाली जिगजैग आएगी। तो हम इसे 1 और 2 के बीच में करेंगे। जितना आप करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिएगा, फ्रेंड्स देखिए ये जीन्स है, तो जीन्स का हमने डबल करा है, तो अंदर फोल्ड भी है, तो ये काफ़ी हार्ड फैब्रिक हो जाता है, तो मशीन एकदम से चलेगी नहीं। इसे आप हल्का हल्का प्रेशर बाहर की साइड रखिएगा, हल्की खिंचाव के साथ आप इसे बाहर की साइड खींचेंगे। तो आप ये देखिए पूरी स्टिच और ऊपर की साइड देखिए मोटा धागा आ रहा है, इसमें हमने डबल थ्रेड डाल रखा है इस मिडिल में, तो इसलिए ये मोटा थ्रेड आ रहा है। इस तरह से हम दोनों बेल्टों को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बैग है, अब इसमें फ्रेंड्स हमने ये बेल्ट तैयार कर ली है जिगजैग के साथ। इसमें क्या है, जो सिलाई थी वो लग के ये फ्लैट भी हो गई है और टूटेगी भी नहीं, मजबूत भी हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसका हमने सेंटर लिया है, सेंटर के बाद हमने यहाँ से 3.5 का मार्क किया है चारों साइड। तो आप देखोगे ये हमारे 3.5 के मार्क आ रहे हैं। इस पार्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। इन बैग्स को आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट भी कर सकते हो। अब हम इसे निकाल के ये जो धागे निकले होते हैं इन्हें हम एक साइड में कर देंगे और इस पे स्टिच करेंगे। बैग कंप्लीट है ना फ्रेंड्स, ये हमारा बैग तैयार हो गया है। इसे आप जो प्रेस करोगे यहाँ से इस तरह में प्रेस करेंगे और ये वाली जो सिलाई है इसे दबा के प्रेस करेंगे ये, तो ये हमारा बैग इस तरह में आएगा। अब हमें इस बैग को अगर डेकोरेट करना है तो अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हो। तो जो आप लोग बैग बनाएंगे तो उसे अपने अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही आप डेकोरेट करिएगा।